हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई ये 14, उसमें 1 इंच में लाएंगे 15 इंच पर निशान लगा लेना है। शोल्डर हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। आर्म होल लेंगे यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। अब देखिए, हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल के सेंटर में निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देना है। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच और गले की लंबाई मैंने रखी है 7.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर रखकर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्मोल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। और उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्मोल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट का आर्मोल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फेंस कर को हम रख कर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए, हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। और हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते, ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। तो आप उसी हिसाब से हमें मैसेज करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी पहले आपको, फिर आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। तो अगर आपको ऑर्डर फर्मा चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 9 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंच। सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। तो सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच किया है। अब हम इसको कटोरी में टक्स लेंगे, फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सिलाई करना है। नीचे वाले पार्ट को हल्का सा खींचना है, बाकी कटोरी को हमें अच्छे से रख कर सिलाई करते जाना है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से साइड वाला पार्ट हमारा अटैच हो गया। थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ इसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने साइड वाला पार्ट अटैच कर दिया। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। तो बेल्ट को देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर तैयार करना है। जिस तरीके से मैं ये वाला पार्ट तैयार कर रही हूँ, इस पर हम डबल सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेना है। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं हम। इस वाली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर हमें तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से 1.25 इंच जितनी चौड़ी मैंने पट्टी ली। पट्टी हमारी सीधी है, आप चाहे तो उरे पट्टी भी ले सकते हैं। और जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटे लेना है इस तरीके से, क्योंकि पट्टी हमारी सीधी है। बाकी पट्टी को हमें यहाँ पर सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर पट्टी के ऊपर हमें किनारी पर सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस जगह पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। जय श्री राम। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया था उसको हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को यहाँ पर पहले सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हमें यहाँ पर इसको अस्तर को रख लेंगे। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने जो गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। गले पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम नीचे की तरफ पहले किनारी पर सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और किनारी पर सीधी सिलाई करनी है। अब देखिए हम गले की किनारी पर भी सिलाई करेंगे। फिनिशिंग से हमें पूरा गले की किनारी पर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है अच्छे से। तो ये देखिए अब अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है। इसी तरीके से आपको गला बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे। इसलिए इसकी चौड़ाई हम लंबाई लेंगे 4.5 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में यहाँ पर टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी जय सिलाई श्री करेंगे। राम। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई करेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। स्लीव लगाना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत से वीडियो में बताया, उसी तरीके से कर लेना है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।